हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 1 जून की। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और उसके साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि यह करंट अफेयर्स आने वाले आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी किए जाने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है? तो आंसर है दोस्तों इसका रॉजर फेडरर। आप देख सकते हैं रॉजर फेडरर ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि स्विट्जरलैंड से हैं और इनकी सालाना इनकम है दोस्तों 106.3 मिलियन डॉलर। और अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अगर हम बात करें क्रिकेट की तो विराट कोहली अकेले इस टॉप 100 की लिस्ट में अकेले क्रिकेटर हैं जिन्होंने इस लिस्ट में अपना स्थान पाया है। विराट कोहली हैं दोस्तों 66वें स्थान पर और उनकी कुल कमाई है 26 मिलियन डॉलर। अगर हम बात करें विराट कोहली की तो वो लगातार चौथे साल टॉप 100 की इस लिस्ट में अपना नाम बनाने में कामयाब रहे हैं। आइए बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में कुल एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है? तो अभी कितने परसेंट बढ़ा है दोस्तों? ये बढ़ा है 18%। आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनका यहाँ पर ट्वीट भी है कि हमारा जो एफडीआई है वो इस साल 18% बढ़ा है। अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर कितना था दोस्तों? तो लास्ट ईयर था ये 62 अरब डॉलर। और अगर हम बात करें 2013-14 से कंपेयर करें तो 2013-14 में जब ये 36 बिलियन डॉलर था तो अभी हम देखें तो ये जस्ट डबल हो चुका है, अभी ये 73 मिलियन डॉलर है। और हम बात करें पीयूष गोयल की तो पीयूष गोयल हमारे रेलवे मिनिस्ट्री संभालते हैं और साथ ही कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं। और दोस्तों एफडीआई क्या होता है? दोस्तों एफडीआई होता है जब किसी दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में कोई इंडस्ट्री या प्लांट लगाकर निवेश करती है तो उसे एफडीआई कहते हैं। अगर वही कंपनी शेयर मार्केट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करती है हमारे देश में तो वह कहलाता है एफपीआई, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। हाँ, अगर वह इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा है, शेयर मार्केट वाला इन्वेस्टमेंट अगर 10% से ज़्यादा है तो वह भी एफडीआई यानी कि फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। करंट अकाउंट खोलने में नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है दोस्तों सिटी बैंक के ऊपर। और ये क्यों लगाया है? क्योंकि सिटी बैंक करंट अकाउंट खोलते समय नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी के नियमों का उल्लंघन करता था। इसीलिए आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और अगर हम बात करें आरबीआई की तो इसके गवर्नर है शक्तिकांता दास। हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और दोस्तों आज के दिन का मेरा आपसे पहला सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सिटी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। जी हां, आपको पहला क्वेश्चन है आपका कि सिटी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, और सेकंड क्वेश्चन है आपको करंट रेपो रेट भी बताना है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों अमेरिका ने। आप देख सकते हैं यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर। इन्होंने हाल ही में अपने जितने भी टाइज हैं वह सभी डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंध सभी खत्म करने की घोषणा की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके हेड हैं टेड्रोस अधानोम। 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टबैको डे। इस साल इसकी थीम थी, हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई डे इंपॉर्टेंट डेज
मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसकी उस पर्टिकुलर ईयर के लिए एक थीम डिसाइड की जाती है, यानी कि उसका एक विषय डिसाइड किया जाता है। तो इस साल वर्ल्ड नो टबैको डे की थीम है दोस्तों, युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू एवं निकोटीन के सेवन से करने से रोकना। और जब बात है वर्ल्ड नो टबैको डे की, तो मैं इसके बारे में एक फैक्ट आपको और बता दूं दोस्तों कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 8 मिलियन लोग यानी कि 80 लाख लोग केवल तंबाकू की वजह से मर जाते हैं। यानी कि हर साल 80 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू की वजह से हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड नो टबैको डे को मनाना कितना जरूरी है, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि ज्यादा से ज्यादा लोग तंबाकू का सेवन करने से बचें। यूनाइटेड किंगडम ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों का कौन सा नया क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है दोस्तों D10। इसकी फुल फॉर्म है डेमोक्रेटिक 10। आप यहां देख सकते हैं डेमोक्रेटिक 10 में जो G7 कंट्रीज हैं, उनके अलावा 3 कंट्रीज हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। अगर हम बात करें इस D10 ग्रुप की, तो ये बनाया गया है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। जी हाँ, अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी 3 ही मेजर कंपनीज के पास है, जिनमें फर्स्ट है हुआवे, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, सेकंड नोकिया और थर्ड कंपनी है एरिक्सन। तो ये ग्रुप चाइना को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि बहुत सी चीनी कंपनीज पर पहले से ही जासूसी करने के इल्जाम लगते रहे हैं और हुआवे पे अमेरिका पहले भी प्रतिबंध लगा चुका है। तो इसीलिए ये सभी देश मिलकर चाहते हैं कि जो भी 5G की टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट खरीदे जाएं, वो नोकिया और एरिक्सन से खरीदे जाएं, ताकि वह हुआवे को बॉयकॉट कर सके। गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 30 मई को। जी हाँ, गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। और ये 30 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये आज़ाद कब हुआ था दोस्तों? हालांकि हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, पर गोवा को आज़ादी मिली थी हमें भारत की आज़ादी मिलने के 14 साल बाद, यानी कि 1961 में। गोवा पोर्चुगल से आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। और क्षेत्रफल की बात करें तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और 30 मई को हम गोवा दिवस मनाते हैं। डोप टेस्ट में फेल होने पर वर्ल्ड एथलेटिक्स डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी कि वाडा ने धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है दोस्तों 4 साल का। आप देख सकते हैं वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मॉन्ट्रियल, कनाडा में। रोजगार सेतु योजना किस राज्य ने शुरू की है? यह किस राज्य ने शुरू की है दोस्तों? रोजगार सेतु योजना चालू की है दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने। और यह शुरू की है ताकि कौशल के अनुसार मजदूरों को राज्य के अंदर रोजगार दिया जा सके। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं वहां के लालजी टंडन। किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो यह किया है दोस्तों उत्तराखंड ने। जी हाँ, उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आजकल मुख्यमंत्री नहीं वरन मुख्यमंत्री के स्थान पर राज्यपाल पूछे जाते हैं। तो जिस भी राज्य का जिक्र आपके करंट अफेयर्स में हो, आप साथ ही साथ उसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल को याद कर लें, ताकि आप एग्जाम में उस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। हाल ही में किस